भगवान परशुराम के अवतरण दिवस पर उनके त्यागमय जीवन को याद करते हुए राष्ट्रीय परशुराम परिषद द्वारा एक वर्चुअल सभा का आयोजन किया गया। यूपी के राज्य मंत्री पंडित सुरील भराला ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद देश की आर्थिक चिंतन, आर्थिक बेरोजगारी, संगठनात्मक, आंदोलनात्मक और वैचारिक पृष्ठभूमि को लेकर के निरंतर आगे बढ़ रहा है और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ राष्ट्रीय परशुराम परिषद कंधे से कंधा मिलाकर के सदैव खड़ा रहेगा। वहीं इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और विशिष्ट अतिथि के रूप में इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा, राष्ट्रीय मंत्री प्रदीप शर्मा, नरोत्तम वत्स और केंद्रीय मीडिया प्रभारी आरवी उपाध्याय सहित अन्य मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज राष्ट्रीय परशुराम परिषद के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय वर्चुअल के माध्यम से हो रही भगवान श्री परशुराम जी के अवतरण दिवस के तथा अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर ये राष्ट्रीय सभा करके आज उनका अवतरण दिवस पूरे भारत से जुड़े लोग इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय परशुराम परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य महामंडलेश्वर श्रद्धेय कैलासानंद गिरि जी महाराज जी, हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार झा जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय देवदत्त जी, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमती पूजा कपिल मिश्रा जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रदीप जी शर्मा जी, इस कार्यक्रम के केंद्रीय संयोजक आदरणीय हमारे एस.के. शर्मा जी, हमारे परशुराम स्वाभिमान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रिय आदरणीय डॉक्टर महेश जी शर्मा जी, इस कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी जो पूरे देश को कवरेज करने में लगे हैं आदरणीय आरबी उपाध्याय जी, इस कार्यक्रम में हमारे सभी राज्यों के अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यगण, हमारे जिलों के जिला अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी एवं भगवान श्री परशुराम जी के सभी भक्त और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के, परशुराम स्वाभिमान सेना के और परशुराम शक्ति वाहिनी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री जी, जो संस्थापक भी हैं, जब संस्था निर्माण हो रही थी उसके संस्थापक भी हैं, श्रद्धेय हैं, और आज इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में जिनको हम सबको सौभाग्य मिलेगा, ऐसे ओजस्वी ओतप्रोत अयोध्या की धरती से हमारे पूज्य महाराज मिथिलेश नंदन जी, हमारे दूसरे मुख्य अतिथि आदरणीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में श्रद्धेय महेंद्र नाथ पांडे जी, और हमारे पूज्य महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरि महाराज जी, हमारे पूज्य महामंडलेश्वर श्रद्धेय शिव प्रेमानंद जी महाराज जी, और इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय और विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक वरिष्ठ प्रचारक श्रद्धेय आदरणीय दिनेश जी, हमारे
पद्म विभूति और इंडिया टीवी के चेयरमैन हमारे आदरणीय रजत जी शर्मा जी, हमारे सुदर्शन टीवी के चैनल के और बिंदास हिंदुत्व के प्रेरणा देने वाले आदरणीय श्री सुरेश जी चौहान, ओजस्वी वक्ता के रूप में एपीएन की चेयरमैन हमारी अपने राजश्री जी, और यहाँ पर सभी अपने बंधुओं, राष्ट्रीय परशुराम परिषद से पूर्व में परशुराम स्वाभिमान सेना का गठन 2016 में हुआ। इस भारतवर्ष में आतंक की पर्याय बनी धरती, भ्रष्टाचार की जननी, उसका सर्वनाश करने के लिए परशुराम स्वाभिमान सेना का गठन किया गया। हमारे संरक्षक धर्मवीर कपिल जी होंगे, हमारे मार्गदर्शक आचार्य राधा कृष्ण मनोड़ी जी होंगे, हमारे मार्गदर्शक हमारे आदरणीय देवदत्त शर्मा जी होंगे, और शक्ति वाहिनी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी मीरा उपाध्याय जी माता जी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होगी। उस समय ये बात हुई कि देश में इस विकृति को मिटाने के लिए एक ऐसे संगठन का निर्माण हो कि जो राजनीति से ऊपर उठ करके और देश में ऐसी विषम शक्तियों के साथ लड़ने का काम देश के अंदर करे। तो परशुराम स्वाभिमान सेना का गठन किया गया, और सेना के गठन के साथ मेरठ की धरती पर जिमखाना मैदान में वहां पर एक कार्यक्रम हुआ। लगभग 20,000 ब्राह्मणों ने वहां एकत्र होकर के महामंडलेश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से वहां संकल्प लिया गया, और ये तय हुआ कि ऐसी बहुत सारी जो राक्षस रूपी चीजें हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार है, अनाचार है, बलात्कारी है, उनके खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। परशुराम स्वाभिमान सेना के संस्थापक के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने उस मंच से उद्घोष किया, और वहीं से ये संकल्प भी हुआ था कि उस संस्था के अनेक मुद्दों को लेकर के वहां पर जम्मू कश्मीर के कश्मीरी ब्राह्मणों को लेकर के उसमें रखा गया था। उसी के अंदर जो बांग्लादेशी देश के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनको इस देश से भगाने का संकल्प लिया गया था, और वहीं से जो देश के अंदर विभिन्न कुछ ऐसी विनाशकारी शक्तियां जो देश को विघटन करने का काम करती है, जात पात की बात करती है, भ्रष्टाचार का बोलबाला करती है, ऐसे मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय परशुराम परिषद का गठन हुआ सेना के उपरांत। और राष्ट्रीय परशुराम परिषद की 2 विंग साथ में खड़े हुए, फिर एक परशुराम स्वाभिमान सेना और एक परशुराम शक्ति वाहिनी। संकल्प के साथ ये था कि जो भारत के अंदर बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना है, यहाँ एक देश एक कानून की बात हो, ऐसे विभिन्न मुद्दे इस राष्ट्रीय परशुराम परिषद में शामिल करके हमारे उसमें जो आचार्य महामंडलेश्वर उस संस्था के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और हमारे कोषाध्यक्ष आदरणीय विनोद शर्मा जी नियुक्त हुए, और देश में धीरे धीरे इस संगठन का विस्तार हो रहा है। और बहुत खुशी हो रही है कि आज भगवान श्री परशुराम जी के अवतरण दिवस पर आज देश भर के लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से और हमारे गूगल के माध्यम से और जूम के माध्यम से आज साथ साथ इस सभा में उपस्थित भी है। साथियों, धीरे धीरे राष्ट्रीय परशुराम परिषद का संगठन का विस्तार जो हो रहा है, ये बड़े खुशी की और हृदय की खुशी की बात है। हमको संरक्षक संस्थापक का होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जो ऐसे देव जैसे हमारे पदाधिकारी जो जिनको कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, किसी प्रकार का कोई नहीं, वो संगठन करो की नीति को आगे बढ़ाते हुए मैं राष्ट्रीय परशुराम परिषद और परशुराम स्वाभिमान सेना और परशुराम शक्ति वाहिनी के ऐसे सारे वीर कार्यकर्ता, वीर पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं।